Good morning, 9th Standard English Medium, JK शेख विद्यालय. वेरी वार्मफुल वेलकम अगेन इन वीडियो लेक्चर सीरीज़. मैं आज आपके साथ हिंदी विषय के बारे में बात करूंगी. आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश. और इस गद्य खंड का प्रकार है यात्रा वृत्तांत, यानी कि जो मुसाफरी की है, जो यात्रा की है, जो जर्नी की है, उसके बारे में लिखा है, यानी कि इसका वृत्तांत है. इसके बारे में डिटेल में कहा गया है, जिसको यात्रा वृत्तांत हिंदी में कहते हैं. मोहन राकेश जी बहुत ही अच्छे गद्यकार है, नाट्यकार है और वार्ताकार के रूप में हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित लेखक के तौर पर उसका नाम लिया जाता है. और इन्होंने बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी हैं जो आज भी बहुत चाव से पढ़ी जाती हैं, जिसमें से लहरों के राजहंस, आधे अधूरे इसके प्रसिद्ध नाटक है और उनका बहुत नाट्यमंचन भी किया जा चुका है. तो ऐसे अच्छे और गुणी लेखक हैं मोहन राकेश, जिसने ये यात्रा वृत्तांत लिखा है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात. आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, और जब पाठ पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा. इतनी सुंदर तरीके से लिखा गया है कि जैसे ऐसा लगता है कि लेखक ने हम स्वयं गुलमर्ग पहुंच गए हों और वहाँ हमने बहुत अच्छी तरीके से उस शाम को और उस रात को और उसके सौंदर्य का अनुभव किया हो, ऐसा हमें लगता है. ये यात्रा वृत्तांत की ये विशिष्टता होती है कि लेखक इस तरीके से लिखते हैं जैसे यात्रा हमने की हो, यानी कि वो भावक के मन को स्पर्शता है. यानी कि वाचक और भावक को ऐसा लगना चाहिए कि जैसे लेखक खुद हो, या वाचक और भावक अपने आप को लेखक की जगह पर रखकर पूरे यात्रा वृत्तांत का अनुभव और आनंद ले सके. यही विशिष्टता है यात्रा वृत्तांत लिखने की. आप भी बहुत सारे प्रवास करते होंगे, बहुत सारी मुसाफरियाँ करते होंगे, पिकनिक करते होंगे, यात्राएं करते होंगे. कभी समय मिले तो ऐसे यात्रा वृत्तांतों को अपनी डायरी में लिखना चाहिए. ये हमारे जीवन के वो स्वर्णिम क्षण हैं जिसमें हमें बहुत आनंद अनुभव किया होता है. तो कभी कभी ऐसा हमारे जीवन में जो ऐसे मौके आते हैं जो काफ़ी हद तक हमारे मानस को, हमारे हृदय को स्पर्शते हैं, उसे हमें शब्दों में लिखना चाहिए. क्योंकि जब कभी निराश हो जाएं या जब कभी कुछ सूझे नहीं, तो हमारे जो भूतकाल के ऐसे अच्छे अनुभव हो, अगर उसके बारे में पढ़े तो हमें ऐसा लगे कि नहीं, हमारे जीवन में भी बहुत सारी विशिष्टता है और आगे भी ऐसी बहुत सारी विशिष्टता होगी, तो जीना हमें अच्छा लगता है और हम फिर से आत्मविश्वास से भर जाते हैं. तो यात्रा वृत्तांत का यही महत्व है. इस पाठ के बारे में तो मैं आपसे क्या कहूँ, जब आप पाठ पढ़ेंगे तब आपको लेखक की शैली के बारे में पता चलेगा. गुलमर्ग, कश्मीर. अब कश्मीर के बारे में आपसे क्या कहें, वो हमारे भारत का ऐसा एक स्वर्णिम प्रदेश है जिसे स्वर्ग कहा जा सकता है. आजकल पिछले कुछ सालों में कश्मीर में जो आतंकवादी प्रवृत्तियां चली, उसके हिसाब से काफ़ी हद तक वहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी या वहाँ के लोग, उनको बहुत कुछ सहन करना पड़ा. लेकिन आज भी कश्मीर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत ही जाना जाता है. और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कश्मीर देखने की चाह न होनी ही चाहिए. हमारे भारतवर्ष का वो स्वर्णिम शिखर है. हमारे भारतवर्ष का वो एक ऐसा गुलदस्ता है जहाँ की हवाओं में खुशबू है, जहाँ फिज़ाओं में सुंदरता है. और अगर ऐसे स्थलों की मुलाकात की जाए तो जीवन में कुछ नाविन्य आ जाता है, आनंद आ जाता है. तो श्योर हम अभी तक तो मैं भी कभी ऐसा मौका नहीं हुआ कि जम्मू कश्मीर गई हूँ, लेकिन श्योर जाना चाहूँगी. और आप भी श्योर जाइए. जब भी जम्मू कश्मीर के प्रवास का आयोजन हो ना, तो उसको एक्सेप्ट लेना चाहिए, क्योंकि उसकी शोभा तो देखते ही बनती है, क्योंकि वो भारत का स्वर्ग है. तो ऐसे वहाँ का एक स्थल है गुलमर्ग, एक बहुत ही सुहावना, बहुत ही सुंदर
जैसे इंद्रपुरी में विहार करते हो ना, ऐसा बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से हरा भरा एक गुलदस्ते जैसा एक स्थल है, उसका नाम है गुलमर्ग। देखो नाम भी कितना सुंदर है, गुलमर्ग। तो ऐसा स्थल है जिसके बारे में मोहन प्रकाश ने इस पाठ में हमसे बात की है। अब मोहन प्रकाश का गद्य इतना काल्पनिक और कलात्मक है कि इसकी शोभा पढ़ते ही देखते ही बनती है। उनका वर्णन इतना साहजिक है जैसे ऐसा लगता है कि लेखक की जगह हम प्रवास करके आए। तो आज इस पाठ के बारे में आपसे बात करेंगे। अब मोहन राकेश ने जो शब्द प्रयोग किए हैं, उनकी जो लेखनी है, उनकी जो गद्य शैली है, उसको छोड़कर मैं और क्या बात करूँ। इसलिए अच्छा ही है कि मैं पाठ में जो बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर एक गुलदस्ते की तरह जो गद्य खंड यहाँ पे है उसका पठन किया जाए। जैसे लेखक लिखते हैं, मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट, बस तब मैं घंटे भर से सारा गुलमर्ग देख आया था। देखो कभी कभी ऐसा बनता है, कोई स्थल पर हम जाते हैं ना तो हमें कुछ अलग नहीं लगता, सभी जगह होता है ऐसा ही लगता है, लेकिन वो हमारी मानसिकता है। जब उस स्थल में दूसरी बार जाना होता है और थोड़ा आराम होता है, तब हम उस स्थल की या उस जगह की बारीकाई को समझ सकते हैं। तो लेखक ने बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया है कि पहली बार मुझे गुलमर्ग में कुछ विशिष्ट नहीं लगा, लेकिन जब मैं दूसरी बार गुलमर्ग गया तब मुझे पता चला कि गुलमर्ग की शोभा का वर्णन करना तो बहुत ही कलात्मक स्थल है। और उसका वर्णन करके उन्होंने अपनी जो ये फीलिंग है वो शब्दों के माध्यम से हमारे सामने अभिव्यक्त की है। जैसे दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं, गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। देखो कितने बहुत बढ़िया शब्द यूज़ किए हैं, गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। फिर आगे कहते हैं, हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फुट आती है। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों की पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर आता है और अपने में समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी, ऐसे ही कोमल, विस्तृत और निढाल। बहुत ही कलात्मक गद्य है ये। शब्दों का चयन तो माशाल्लाह बहुत ही सुंदर है। इसलिए जब आप पूरा यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि लेखक ने कितनी बारीकाई से इस यात्रा का वर्णन किया है। मानो जैसे हम कोई अच्छा सा एक पोर्ट्रेट देख रहे हों, शब्दों के रंगों से कवि ने हमारे सामने एक बड़ा सा लैंडस्केप बनाकर इस पाठ के माध्यम से भेजा है। ये पाठ का पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से में हम देखेंगे तो वहाँ पे लेखक जिस होटल में रुके थे, उस होटल की एक बड़ी सी खिड़की में से सामने से एक बड़ी सी घनघोर घटा सामने आ रही है और उसका इतनी बारीकाई से वर्णन इस पाठ में किया है। उसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे और स्वाध्याय के प्रश्नों के भी बारे में बात करेंगे। तो ऐसे यात्रा वृत्तांत हमें पढ़नी चाहिए, इसका लुफ्त उठाना चाहिए। और देखिए, सिर्फ शब्दों से, सिर्फ वर्णन से कवि ने एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है जैसे अभी आप और हम दोनों जैसे गुलमर्ग में बैठे हों और गुलमर्ग के सौंदर्य का पान कर रहे हों। तो आपके सामने ये पूरा गुलमर्ग लेखक ने यहाँ पे वर्णन करके अभिव्यक्त किया है। पढ़े, ज़रूर पढ़े और भविष्य में कभी भी कश्मीर जाना हो या जम्मू कश्मीर की यात्रा करें, सैर करें, गुलमर्ग की सैर करें, तो अवश्य ही हमारे जो लेखक है मोहन राकेश, उसको याद करना
और बहुत अच्छा ये पाठ है। एक अनुभव सिद्ध लेखक अपनी स्वयं के अनुभव को शब्दों में कैसे आलंकारिक रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करता है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ये लेसन है। मैं आशा रखती हूँ आप अवश्य ये पाठ पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में और बात करेंगे। तब तक आप अपनी खिड़की से, आप अपने घर के लिविंग रूम की या बेडरूम की खिड़की से ऐसे कुदरती जो सौंदर्य का जो दृश्य है ना, उसको भी निहारें और उसके बारे में सोचें। कुदरत हमें नाविन्य देती है, कुदरत हमें आनंद देती है, कुदरत हमें खुशनुमा मिजाज देती है और अच्छी तरह से जीवन जीने की राह दिखाती है। इसी अच्छे संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखें और अपने घर की खिड़की से देखने का प्रयत्न करें और कुदरत से अपना नाता बनाए रखें। टेक केयर योरसेल्फ। धन्यवाद।